हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जो यहाँ पर 3 अंकों वाला भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे। 2 अंकों वाला जो 2 अंकों का फ्रैक्शंस था उसका मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए यदि आप तक नहीं आपने देखा है। यहाँ पर हम 3 अंकों वाला सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, बनाना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान से बताऊंगा। तो देखिए पहला क्या है, भिन्न का जोड़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, भिन्न का जोड़। अब इसमें भिन्न को जोड़ को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन को। आप भी मेरे साथ कॉपी पर नोट करिए। देखिए 2/4 दिया है, प्लस का 6/3 प्लस का 4/2, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेंगे, यानी कि लासा लेंगे। तो लासा लेने के लिए हम साइड में इसका हम लिखेंगे 4,3,2 का एलसीएम यानी कि लासा। अब 4,2 3,2 का हम लासा लेते हैं। लासा इस प्रकार से लिया जाता है। देखो अगर लासा कैसे लिया जाता है, देखो ये 0 2 4 6 8, ये अंत में सम संख्या है तो हमेशा पहले 2 से कटेगा, यदि नहीं तो 3 से काटेंगे। पहले देखिए 2 है, 4 है, तो यानी कि 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 एक कम, 3 नहीं कटेगा 2 के पहाड़े में, तो 2 एक कम 2 ये कट जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम इसका एलसीएम लेंगे कि 2 समय 2 एक कम 2 3 1, यही तो होगा। देखिए भाई पहले आपको ये देखना है, ये 2 4 6 8 है अंत में, तो यदि संख्या है तो आपका 2 से कट जाएगा, यदि नहीं है तो अगली संख्या 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 6 से, इसी प्रकार से काटेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। अब देखिए 2 वाला तो नहीं है बच्चा, अब 3 है तो 2 के पारे में नहीं कटेगा, यानी अब 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, इस प्रकार से जब तक 1 ना जब तक तो काटते रहेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 4,3,2 का लासा यानी कि एलसीएम, इसको एलसीएम बोलते हैं। लासा क्या हो जाएगा इसका, हम लिखेंगे 2 गुणा 3, जो इधर वाला मान आया है इसकी हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, कितना हो गया 12। इतना आपको पहले करना है भाई। देखो मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, यदि आप अंत तक वीडियो देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको इतने अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब इतना हो गया, एलसीएम निकला है 12। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा यहाँ पर खींच लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से सीधी रेखा लिखेंगे। जो 12 है हम 12 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इतना कर लोगे, नहीं एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेकर हमने गुणनखंड करके हमें एलसीएम 12 आ गया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करता, आपको ध्यानपूर्वक यहाँ से देखना है। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, ये आपको 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें 12 आ जाए। तो 4 तियाँ 12, यानी कि 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। जो 3 आया है उसी की जो ऊपर वाली संख्या उसमें गुणा करा दो, यानी कि 2 गुणा कितना आया है 3, इस प्रकार से करा देंगे। क्योंकि जो 4 का पढ़ा 3 आया तो 3 की गुणा ऊपर वाले में के साथ करा दिया। अब ये जोड़ का चिन्ह है तो हम यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। ध्यानपूर्वक आपको देखना है। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 3 चक्कू 4 बार, जो 4 आया क्या बताया ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो, तो 6 गुणा 4 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ का चिन्ह है तो हम जोड़ का यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब अगली संख्या को देखते हैं। अब ये हर वाली संख्या देखते नहीं, चलिए 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ कि 12 आ जाए, तो 2 छंगा 12, 6 बार, 6 आया उसके ऊपर वाले साथ गुणा कर दो, तो 4 गुणा 6 हो जाएगा। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम हल कर लेता हूँ। हल करता हूँ इसको इस प्रकार से आगे में बढ़ा देता हूँ। अब 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। जोड़ का है, जोड़ का चिन्ह लगा दिया। 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ो तो 6 चौक 24 हो गया, 24 लिख दिया इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह तो हम गुणा कर रहे हैं। अब ये जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। 4 का पढ़ा 6 बार 6 चौक 24 हो गया, 24। अब एक रेखा है तो हम यहाँ पर इस प्रकार से रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। 12 है तो यहाँ पर 12 हम नोट कर देंगे। अब इसको हम आगे और हल करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो जोड़ का ऊपर वाली संख्या है सभी को हम जोड़ता हूँ। 24 6 कितना हुआ 30 होगा, 30 में 24 जोड़ देंगे आपका 54 हो जाएगा। कितना हो गया 54 हो जाएगा, 54 होगा। बट्टे में कितना 12, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से 12 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर ये क्या हमारा हो जाएगा, उत्तर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप किस प्रकार से मैंने बताया भिन्न का जोड़ बनाना, आपको बस इसी तरीके से फॉलो करना है। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या बताया, जो तरीका यहाँ पर बताया वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ सीख चुका हूँ। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, भिन्न का घटाव। क्या सीखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भिन्न का
भिन्न का घटाओ। भिन्न का घटाओ, यदि आपको जोड़ सीख लिया तो भिन्न का घटाओ आसानी से आप बना लोगे। तो सवाल क्या हमारा दिया, पहले ये नोट कर लेता हूँ। सवाल जो हमारा दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया, क्या दिया है, 8/7 -3/2 -1/3, यही तो दिया है। बिल्कुल देखो, उसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस है, बस चिन्ह तो बदला है, सेम तो वही है। अब क्या करेंगे, इनका भी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7,2,3 का लासा लेंगे। तो लासा इसका निकालते हैं हम यहाँ पर इधर। तो 7,2,3 का हम एलसीएम लेंगे। तो पहले दो के जाए छोटी संख्या से काटते हैं इसको, तो 2 एक कम 2। अब ये नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही नोट कर दो। फिर ये 3 से चला जाएगा, छोटी संख्या 3 है, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब ये 7 नहीं जा रहा, 3 के पहाड़े में, अब कितने से जाएगा, अब ये 7 एक कम 7, यानी एक बार में चला जाएगा। इतना आपको समझ में, जब तक एक ना तब तक काटते रहते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणनफल लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। इतना हो गया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम आगे लिख लेते हैं। 2 3 6, 6 7 42, कितना आया 42। एलसीएम इसका 42 आ गया। आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा, कैसे लिया जाता है। आप देखिए हम क्या करेंगे, हमने फिर वही तरीका अपनाना, हमें एक रेखा इस प्रकार से खींच दिया। अब एलसीएम कितना आया, 42 आया, तो 42 यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर वही प्रोसेस है, सिर्फ चिन्ह चेंज है। आपको ये जो भिन्न का घटाव बिल्कुल सेम तरीके से है। देखिए अब 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि 42 आ जाए, तो 7 छंगा 42, जो 6 आया है उसकी गुणा ऊपर के साथ करा दो। बिल्कुल सेम तरीका, 6 कर दिया। चिन्ह किसका घटाने का, तो हम यहाँ पर घटाना लगा देंगे। 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि 42 आ जाए। अब 2 का पढ़ा 42 आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, सीधे हम भाग कर देंगे, पता चल जाए कितनी बार में कटेगा ये। तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 2 तारा 2 एक कम 2, यानी 21 बार। कितनी बार, 2 का पढ़ा हम यदि 21 बार पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा। अब जो 21 आया, इसकी क्या करेंगे, ऊपर के साथ गुणा कर देंगे। तो गुणा क्या, 21 लिख देंगे। घटाने का चिन्ह, तो हम यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देंगे। 3 का पढ़ा कितना पढ़े 42 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम भाग कर देंगे। 3 से 42 को भाग करता हूँ, देखता हूँ। 3 एक कम 3, जब नहीं पता हो तो हम क्या कर सीधे भाग कर देता हूँ। 3 एक कम 3, ये 2 3 चक्कू 12, यानी कि 14 बार। यदि हम 3 का पढ़ा है 14 बार पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 14 3 42 होता है ना, तो एक के गुणा क्या करेंगे, 14 में कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हम क्या करेंगे, आगे हल कर लेंगे, इसको हल करते हैं, देखते हैं। 8 छंगा 48 गुणा कर लेंगे, 48 हो गया। चिन्ह घटाने का घटाना लगा दिया। 21 3 कितना हुआ, 21 3 आपका 63 हो जाएगा। 60 और 3 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। माइनस चिन्ह माइनस लगा दिया। 1 के 5 14 में पढ़ेंगे तो 14 आएगा, कितना आएगा 14। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, 42 तो 42 यहाँ पर लिख देंगे। आगे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करता हूँ, हल करता हूँ। अब देखिए, ये देखो जोड़ का है तो जोड़ को हम ऐसे ही रखेंगे भाई, जोड़ से मतलब नहीं। एक जैसे कौन है, घटाने वाले जैसे एक जैसे हैं, यानी कि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो यानी कि चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी घटाने का, ये भी घटाने का। जब सेम इनको जोड़ लो तो चिन्ह घटाने का ही रहेगा। अब 63 और 14 कितना हुआ, तो अब क्या करेंगे, 63 14 को लिख लेंगे। 63 ऊपर लिखेंगे, 14 नीचे लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं, 4 3 7 हो गया, 6 के 7 हो गया, यानी 77 आ गया। कितना है, 77 आ गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर 77 लिख देंगे। अब रेखा तो रेखा खींचेंगे, 42 तो 42 लिख देंगे। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन है, 77 है, तो ये बड़ी संख्या घटाने की है, तो क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाते हैं। 77 से 48 को हम घटाते हैं, 48 को। तो 17 से 8 7 से जा नहीं रहा, 8 तो यहाँ पर लेंगे, दहाई यहाँ हो गया 17। 17 से 8 गया आपका 9 बचेगा, और 6 से 4 गया 2 बचेगा। कितना बचा, 29। तो वहाँ पर यहाँ पर माइनस का 29 लिख देंगे। बट्टे में कितना 42 है, तो 42 लिख देंगे। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। कितना सरल, बस चिन्ह देखो, जोड़ घटाने में बस इतना फर्क है, इसमें प्लस का चिन्ह, इसमें माइनस का चिन्ह, विधि एक ही रहती है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे अब क्या सीखेंगे, हमने दो सवाल हल कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या सीखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा दिया है, भिन्न का गुणा। भिन्न का यहाँ पर लिखेंगे, भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा। अब यहाँ पर हम भिन्न का गुणा सीखते हैं। भिन्न का गुणा का सवाल हम जो दिया है इसको नोट कर लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन दिया है 4/3 गुणा 5/4 गुणा 8/3 दिया। यहाँ पर 2 दिया, तो यहाँ पर 2 कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, 2 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पर 2 है। बस आपको हल करना है। अब गुणा में जो बताऊँ वो आपको तरीका अपनाना है। गुणा में हमेशा ऊपर ऊपर गुणा होती है, ऊपर ऊपर नीचे से गुणा। यहाँ पर लिख देता हूँ, गुणा में
ऊपर ऊपर, ऊपर की ऊपर ऊपर, ऊपर और ऊपर की ऊपर से और नीचे की नीचे से गुणा, नीचे की गुणा, नीचे की गुणा, गुणा में ऊपर गुण की गुणा और नीचे की नीचे से गुणा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर ऊपर गुणा नीचे से गुणा करता है, ये ध्यान रखना आपको। गुणे में हमेशा ऊपर ऊपर नीचे से, तो गुणा ऊपर नीचे करता हूँ। देखो 4 गुणा 5 कर देता हूँ, गुणा 8 तो 8 लिख देता हूँ। इस तरह समझ में आ गया। अब रेखा में इस प्रकार से खींच देंगे, 2 की गुणा 4 में, गुणा 3 में। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। अब देखिए गुणा में ऊपर ऊपर नीचे से गुणा होती है, अब गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, गुणा 8 लिख लिया। इसी प्रकार से रेखा खींच देंगे, 2 का पड़ा 4 में 2 चक्कू 8 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा। अब इसकी हम गुणा कर लेता हूँ, तो 20 अट्ठी कितना हुआ, 20 अट्ठी कितना हुआ, 160 हुआ, 160 लिख देंगे। बटे में 8 तियाँ 24, 24 लिख दिया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे काट कर भी लिख सकते हो हल करके, या आप इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हुआ, भिन्न का गुणा हमने सीख लिया कितनी आसानी से। गुणा में क्या होता है, बस ध्यान रखना, ऊपर ऊपर गुणा नीचे से गुणा। अब यहाँ पर हम चौथा सवाल हल करते हैं भाग का। भाग को भी बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कैसे हल करना। भाग, भिन्न का भाग। अब यहाँ पर भिन्न का भाग बनाना सीखते हैं। क्या दिया आपका, पहला क्वेश्चन ये 5/4 दिया है। 5/4 तो यही दिया, देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया चौथा वाला, भाग 2/6। पहले मैं नोट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। भाग 8/7, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। ये देखिए, ये भिन्न का भाग दिया। अब इसे हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं जो स्टेप बताऊँ वो आपको ध्यान में रखना। पहली संख्या को ऐसे ही नोट कर दो, पहली संख्या को मैं ऐसे ही नोट कर लेता हूँ 4। भाग की चिन्ह जगह पर चिन्ह किसका लगाओगे, गुणे का लगाओगे। भाग की जगह गुणे का, भाग क्या लिख देता हूँ, भाग की जगह गुणे का चिन्ह। जी आपको लिख लेना, ध्यान कर रखना आपको है। भाग की जगह गुणे का चिन्ह, तो गुणे का चिन्ह लगा देता हूँ। अब गुणे का चिन्ह लग गया, अब संख्या को उलट देता हूँ। संख्या को उलट दो, संख्या को क्या कर दो, उलट दो, यानी कि पलट दो। या 2/6 है तो 6/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी प्रोसेस करो। भाग की जगह गुणा, संख्या को उलट दो, 7/8 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं। अब क्या करता हूँ, जो काटने वाली काट दो तो थोड़ा सरल हो जाएगा। संख्या को काट दोगे गुणे में तो सरल हो जाता है, तो 2 काट देते हैं। ना काटो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल यहाँ पर काट देता हूँ। नहीं ऐसे रखो क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पर काट क्यों दिया। अब क्या करना, इसमें तो गुणे के सवाल बन गया, बिल्कुल सेम गुणा जैसा है, बिल्कुल जैसा यह भी बन गया। बस आपको क्या करना, ऊपर गुणा नीचे गुणा कर दो, तो 5 गुणा 6 गुणा 7 हो जाएगा। बटे में 4 गुणा 2 गुणा 8 हो जाएगा। अब इसकी आपस में गुणा कर दो, 5 छक्का 30 हो जाएगा। गुणे में 7 7 लिख दिया। बटे में पहले 2 की गुणा करता हूँ, 4 दूनी 8, गुणे में 8 है तो 8 लिख दिया। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसकी हम 30 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 21 आएगा, यानी 210 आएगा। कितना, 210 बटे में 8 8 64 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, भिन्न का भाग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।